नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ सत्यसाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबको आर.एस. अग्रवाल बुक को कंप्लीट सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने इसके पिछले 6 चैप्टर को सॉल्व करवा दिया है और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में एवरेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने 73 सवालों को सॉल्व किया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर पहली बार आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि डेली आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है उसको पता होगा कि मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत एक कॉपी से की थी। ठीक है, एक कॉपी में लिखा करता था, उसके बाद मैंने एक वाइट बोर्ड लिया, उसके बाद वाइट बोर्ड में मैंने लिखना स्टार्ट किया और आज से मैं हर दिन आप लोगों को इसी तरह फ्रंट में आकर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 73 तक हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नीचे स्क्रीन में लिखा मिलेगा। मेरे पास क्वेश्चन मुझे बुकलेट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, मैं अपने बुकलेट से क्वेश्चन पढ़ूंगा और सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन का लक्ष्य का पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच है, तो स्टार्टिंग का 10 ओवर में इसका रन रेट रहता है 3.2 प्रति ओवर। ठीक है, औसतन रन रेट कितना रहता है? 3.2 रन, यानी कि 10 ओवर में टोटल रन कितना बना देगा कि प्रत्येक ओवर एवरेज 3.2 रन है, तो 10 ओवर में टोटल रन कितना बना देगा? 32। ठीक है, 3.2 को जब 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारा 32 आएगा। उसके बाद क्या बोला है सुनो, कि 282 रन का लक्ष्य को पूरा करने हेतु उसे शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। एक वनडे मैच हम लोगों को पता है कि 50 ओवर का होता है, तो स्टार्टिंग का 10 ओवर में वो 32 रन बना दिया। टारगेट का वो पीछा कर रहा है 282 रन, तो 282 रन का पीछा कर रहा है, जिसमें से स्टार्टिंग का 10 ओवर में वो 32 रन बना दिया। तो 32 रन बना दिया तो उसको घटा दो, तो बचा 250 रन। ठीक है, ये जो 250 रन है, ये शेष जो 40 ओवर है, मैंने बताया कि 50 ओवर का एक वनडे मैच होता है, स्टार्टिंग का 10 ओवर में 32 बनाया, तो 32 को घटा दिए, 282 रन का टारगेट है। ठीक है, तो उसमें से 32 रन को घटा दिए तो 250 रन बचा, इसको शेष 40 ओवर में बचा बनाएगा। तो इसका बोल रहा है कि एवरेज रन प्रति ओवर कितना उसको बनाना पड़ेगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी 40। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 1 बचा 2.5 रन प्रति ओवर, यानी कि अगला जो 40 ओवर में है उसको औसतन 6.25 रन प्रति ओवर बनाना पड़ेगा, तब वो टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6.25 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि एक बल्लेबाज ने 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि मैं इस तरह फ्रंट में आकर आज से पहले कभी नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो जाए तो उसे कॉपरेट करना। देखिए लाइट भी आ गई, थोड़ी मोड़ी अगर गलती हो जाए तो उसको कोऑपरेट करना। ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं अगले दिन उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कैमरे को कभी फेस नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रहा हूँ, तो हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। ठीक है, एकदम से कोई चलना नहीं सीख जाता, पहले गिरना पड़ता है। ठीक है, लड़खड़ाना पड़ता है, उसके बाद चलना सीखते हैं। तो ये मेरी शुरुआत है, आई थिंक काफ़ी अच्छा मैं कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए धीरे धीरे हो जाएगी वो सब मैनेज। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट करना। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। एक बल्लेबाज जो है अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन कितनी है। ठीक है,
देखो सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि एक बल्लेबाज जो है 51 पारी में कुछ रन बनाता है। हम मान लेते हैं कि एक्स रन बना रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है 51 पारी से में एक्स रन बना दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उससे उसकी औसत जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि इस 51 पारी को खेलने से पहले वो 50 पारी खेला होगा, जिसमें उसका एवरेज रन था 59.6 एवरेज रन, ठीक है। अब बोल रहा है कि 51 पारी जैसे ही खेला उसका एवरेज जो है इंक्रीज कर गया 0.4, यानी कि 60 हो गया, या डायरेक्टली कहो कि 60 हो गया एवरेज, ठीक है। तो एवरेज है ये हमारा टोटल पारी की संख्या दिया हुआ है, ये हमारा पारी है एवरेज। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि 50 पारी में कितना टोटल रन बनाया है। एवरेज को जब नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं तो हमारा सम प्राप्त होता है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 51 पारी का योगफल आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 50 पारी का योगफल आ जाएगा। तो एक बात बताओ, 51 पारी के योगफल में से जब 50 पारी के योगफल को घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा कि 51 पारी में वो कितना रन बनाया, ठीक है। एक्स्ट्रा वही ना बचेगा, गुना करो 50 पारी में कितना बना देगा 59.6 इंटू 50, पॉइंट हटाओ, एक जीरो नीचे, जीरो से जीरो, 6 पचे 30 के जीरो, कैरी बचा 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8, कैरी 4, 5 पचे 25 और 4 29, 2980 रन बनाया 50 पारी में टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 60 गुने 51, गुना करोगे तो जीरो, 6 6 पचे 30, 3060 रन बनाया 51 पारी में। 50 पारी में 2980, 51 पारी में 3060, तो इसका टोटल 51वीं पारी में बनाया गया रन बराबर क्या हो जाएगा 3060 में से जब 2980 को घटा देंगे तो 80 रन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूँ, मैं थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा साइड होऊंगा, उसी बीच आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। उसका बाद सारा नोट डाउन कर लेना है, ठीक। और उसके बाद मैं तुरंत मिटा दूंगा, क्योंकि वरना मेरी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, फिर अननेसेसरी एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों का भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी, ठीक है। तो समय को हम लोगों को बचाना है, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। बोला एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों के द्वारा 310 रन बनाया गया हो तो कप्तान द्वारा कितना रन बनाया गया है। आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को देखो, क्या बोला है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच है, एक वनडे मैच है, ठीक है, जिस पर एक उसके जो 6 बल्लेबाज हैं टीम के, वो एवरेज रन जितना बनाते हैं, बल्लेबाज एवरेज जितना रन बनाते हैं उससे 30 रन अधिक बनाता है कप्तान, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 6 बल्लेबाज हमारा औसत जो है x रन बनाता है, ठीक है, औसत x रन बनाता है। एवरेज AVG लिखे हैं शॉर्ट में, ठीक है। आप लोगों को भी शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में हम लोगों को कम समय में ज़्यादा सवाल बनाना पड़ता है। 1 घंटे में 100 सवाल कैसे बनाओगे, इसलिए जल्दी आदत बनाओ कि 1-2 वर्ड में ही समझने की कोशिश करो। हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, अगर कोई समझदार स्टूडेंट होगा वो खुद से ही लिख लेगा, ठीक है। एक लाइन लिखाने से बढ़िया है, उससे आप लोगों का भी आदत बनेगा, मेरी भी आदत है, ठीक है। तो कम शब्द में ही लिखने की कोशिश करो, जितना आपका माइंड में कैलकुलेशन हो सके उतने करने की कोशिश करो, मैक्सिमम अपना समय बचाए। ये बोला है कि 6 बल्लेबाजों का एवरेज रन हम लोग x मान लिए, ठीक है। तो टोटल रन कितना हो जाएगा 6 बल्लेबाज का टोटल रन, एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे तो 6x, यानी कि 6 बल्लेबाज टोटल 6x बनाए। उसके बाद क्या बोला है कि कप्तान जो है औसतन जो बल्लेबाज बनाता है उससे 30 रन अधिक बनाता है। तो कप्तान के द्वारा बनाया गया रन, कप्तान के द्वारा बनाया गया रन बराबर क्या हो जाएगा x + 30, यही ना है कि 6 बल्लेबाज जितना एवरेज बनाता है उससे 30 अधिक बनाता है। उसके बाद बोल दिया कि टोटल बल्लेबाजों ने मिलकर 310 रन बनाया है। तो कुल बल्लेबाजों में तो कप्तान भी शामिल होगा, ऐसा तो नहीं होता है कप्तान अगर बैट्समैन है तो उसमें भी शामिल होगा, ठीक है। तो टोटल बल्लेबाज हमारा कितना है, देखो 6x, तो ये टोटल रन बनाया कि 6 बल्लेबाज, और फिर कप्तान भी तो बनाया है x + 30,
ठीक है, ये कप्तान का रन आ गया, ये 6 बल्लेबाज का टोटल रन आ गया, तो ये टोटल के बराबर 310 रन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + x 7x, 7x बराबर क्या हो जाएगा, 310 में से 30 को घटाओगे तो 280, तो x बराबर आ जाएगा 7 × 28 40। ठीक है, तो एवरेज रन आ गया 6 बल्लेबाजों का x। तो बोला है कि बताओ कि कप्तान के द्वारा कितना रन बनाया गया, तो कप्तान के द्वारा कितना रन बनाया गया, x + 30, तो कप्तान का रन बराबर हो जाएगा कितना, 40 + 30 = 70 रन। ठीक है, बताओ कितना आसान था। तो ये 70 रन बनाएगा हमारा कप्तान। इसी तरह मैं काफ़ी डीपली हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मेरी आदत है कि हर वह स्टूडेंट जो तैयारी शुरू कर रहा है या तैयारी शुरू कर चुका है, मुझे सबको लेकर चलना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि जो बिगनर है, जो सीखा हुआ है उसको सिखा दिया और जो बिगनर है वो मेरा पीछे छूट जाए। मुझे हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए अगर कोई ये सब चीज़ें सीख चुका है तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, बर्दाश्त करना थोड़ा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया, क्वेश्चन नंबर 77। और मैं दोपहर के डेली 1 बजे तक आप लोगों को वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 1 से 1:30 बज सकता है, और हर दिन वीडियो मिलेगा, हफ्ते के 7 दिन। ठीक है, कंटिन्यूसली मैं 10 के अप्रॉक्स वीडियो बनाता हूँ, 10, 11 या 12 के बीच में, सॉरी 10, 11 या 12 के बीच में मेरा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरा 10, 11, 12 रहेगा, उससे ज़्यादा में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक दिन में ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता। ठीक है, तो दोपहर को डेली 1 से 1:30 बजे के बीच मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। उससे पहले मुझे और काम रहते हैं। ठीक है, तो दोपहर के 1 बजे के बाद आप लोगों को डेली वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बना दिए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो उसकी 11वीं पारी का औसत कितना है। चलो समझो, क्वेश्चन नंबर 70 कितना है, 77। और एक बल्लेबाज जो है 11 पारी में कुछ एवरेज रन बनाता है। मान लेते कि ये हमारा पारी हो गया, ये हमारा औसत रन हो गया। 11 पारी में मान लेते कि x रन बनाया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया। ठीक है, 12वीं पारी में ये कितना रन बना दिया, 129 रन बनाया, जिससे इसका एवरेज जो है 9 इंक्रीज कर जाता है, x से x + 9 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है कि 11वीं पारी में इसका औसत रन कितना था, ये हमारा सवाल है। तो देखो 11 पारी का हमारा एवरेज दिया है, तो योगफल आ जाएगा। योगफल क्या हो जाएगा बताओ, 11x होगा, और यहाँ पे योगफल क्या हो जाएगा 12 पारी का, 12x + 12 में 108। अब खुद बताओ कि 12 पारी के योगफल में से जब 11 पारी के योगफल को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो एक्स्ट्रा पारी जो है ये 129 के बराबर ही ना होगा। 12 पारी के योगफल में से जब 11 पारी के योगफल को घटाएंगे तो ये जो 12वां पारी में जितना रन बनाया गया है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो 12x + 108 में से 11x को जब घटा देंगे तो ये 129 के बराबर होगा। ठीक है, तो x + 108 = 129, तो x = हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 10 गया तो 21। ठीक है, तो हम लोगों से यही पूछा है कि 11वीं पारी में उसका एवरेज रन कितना था, तो कितना हो जाएगा 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कल ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। कल मेरा एक वीडियो भी आएगा, ठीक है, जिस पर मैं कंप्लीट अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरे बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ और मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उस सभी चीज़ों के बारे में कल मैं समझाऊंगा। दोपहर के टाइम ये वीडियो अपलोड होगा, करीबन 10 से 11 सुबह के बीच ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद कल हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा और परसों से हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार और जीप की औसत गति कितनी है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 78।
सबसे पहले बोला एक कार, जीप और ट्रैक्टर। एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है। इन दोनों का चाल या गति का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:5:2। उसके बाद हम लोगों से बोला है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है, यही बोला है, 250% है। फिर उसके बाद बोला है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। और बोला है यहाँ पे जो, तो रीजनिंग में पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने रीजनिंग अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमेशा नज़दीक वाले के लिए आता है। ठीक है, ये रीजनिंग से हुआ, नहीं तो डायरेक्टली समझ सकते हो कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी की तय करता है। यानी कि यहाँ पे ट्रैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैक्टर जो है 12 हावर में 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 हावर में कितना दूरी तय करेगा? 360/12। ठीक है, तो 12×3=36, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ट्रैक्टर की रफ्तार आ गई। ठीक है, तो जीप की रफ्तार क्या हो जाएगी ये बताओ? ट्रैक्टर की रफ्तार को यहाँ पे पुट करो, 250 डिवाइडेड बाई 100, 0,000, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर हमारा जीप की रफ्तार आ गई। तो हमारी कार की रफ्तार कितनी हो जाएगी? तो 5 यूनिट बराबर हम लोग 75 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं ना। ये स्पीड का अनुपात, ये भी हमारा स्पीड है। तो 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 5 × 5, 2 बचा, 5 बचा 25। तो हम लोगों को यहाँ पे कार का अनुपात कितना है? 3 रेशियो है। कार की गति का अनुपात, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 15 × 3, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोगों से बोला है कि कार और जीप की एवरेज गति क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसकी चाल 45 है, इसकी चाल 75 है, तो 75 + 45, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यही होता है सम ऑफ क्वांटिटी। स्पीड की क्वांटिटी हम लोग ऐड कर दिया, 2 स्पीड है। ठीक ना, 2 है ना, कार और जीप 2 गाड़ियाँ हैं, इसलिए 2 से डिवाइड दिए। कितना हो जाएगा? 75, 80, 90, 100, 120 को जब 2 से भाग दोगे तो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ए खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज बी के आज ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कल हम लोगों को ख़त्म करना है। तो आज अगर 2-4 सवाल करवा दिए तो कल हमारा जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलो, एक्सरसाइज ए हो गया, अब एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्या दी गई है। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समझते हैं कि 4 संख्या है, 4 संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो माना 4 संख्या है, संख्या इक्वल टू ABCD मान लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से 3 संख्या के औसत को यदि चौथी संख्या से जोड़ा जाए तो हम लोगों को 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3 संख्या का एवरेज, तो 3 संख्या को जोड़ी 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। एवरेज तो यही है ना, इसको जब चौथे संख्या से जोड़ा जाए। ठीक है, पहला। दूसरा, अब कौन सी संख्या होगी ये हम लोगों को नहीं बोला है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ABCD मान लेते हैं 1 2 3 4 हो, लेकिन कोई ज़रूरी है कि 1 2 3 को ही, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 1 2 3 को ही जोड़ना है, 2 3 4 को भी जोड़ सकता है। अरे कोई संख्या अगर 1 2 3 4 बोल दिया है और 3 संख्या को औसत को चौथे से जोड़ा जाता है, तो कोई यहाँ पे बोला तो नहीं है कि स्टार्टिंग का 3 को जोड़ना है या लास्ट का 3 को या बीच से 3 को उठाना है, ये ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। यानी कि कुछ भी हो सकता है हमारा, इसलिए हम लोगों को सभी को लेकर मानना पड़ेगा, सभी को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से एक चीज़ और पता चल रहा है कि जब बोला है कि 3 संख्या को जोड़ने पे, चौथी संख्या से जोड़ने पर, उसके बाद बोला है कि 36, 34, 30 और 32 हम लोगों को प्राप्त होता है। इससे भी हम लोगों को पता चल रहा है कि 4 अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे इस क्वेश्चन पे। क्या अब समझो? ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34। उसके बाद A + B + D + 3/C इक्वल टू हमारा हो गया 32। उसके बाद A + उसके बाद क्या हो जाएगा? C को जोड़े, एक बार B को जोड़ना पड़ेगा, A + D + C/3 डिवाइडेड बाई B इक्वल टू 30। ठीक है,
34 है, सॉरी सबसे पहले 36 है, सेकंड में 34 है, थर्ड में 30 है, ठीक है, और लास्ट में b प्लस सी प्लस डी बाई 3 ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना है 32, ठीक है। बस यही हम लोगों का काम है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये इसके साथ क्रॉस इंटू होगा तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 गुना 3, 6 3 18 के 8, कैरी बचा 1, 3 3 9 और 10 108। इसी तरह यहाँ से जब इसको इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस डी प्लस ये इससे क्रॉस इंटू होगा तो 3c इक्वल टू 34 दिए 102। इसी तरह ये गुना करें a प्लस डी प्लस सी, a प्लस डी प्लस सी, और ये इक्वेशन क्रॉस इंटू होगा 3b इक्वल टू 30 दिया 90। फिर यहाँ पे b प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी प्लस डी प्लस 3a इक्वल टू 32 दिया कितना हो जाएगा 96। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे 3a 4a 5a 6a, इसी तरह अगर ठीक से जोड़ोगे b एक 2b हुआ, यहाँ पे 3b 5b और एक 6b, यानी कि टोटल 6 करके सब रिपीट हो रहा है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 6 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, जोड़ो 210 300 396, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 6 से भाग दो, 6 6 के 36, फिर 6 6 के 36, तो इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया, ठीक है। अब एक एक करके इक्वेशन 1 से इक्वेशन 5 को देखो। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d है, इसमें से जब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को घटा देंगे तो यहाँ पे 2d बचेगा। देखो ये तीनों तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, फिर 3d से 1d घटेगा, ठीक है। तो इसी तरह करके हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे। तो इतना अगर लिख लियो तो इस साइड का मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, शायद आप लोगों को दिखाई ना दे। तो इतना आप लोग उतार लेना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। तो देखो इक्वेशन 1 माइनस 5, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 माइनस 66। यहाँ से ये तीनों तो गया, 3d में से एक d गया तो क्या बचेगा 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 6 गया तो 4, तो d का मान आ गया हमारा 21, ठीक है। इसी तरह हम लोग जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 5 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2c इक्वल टू 102 माइनस 66। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, तो c का मान आ गया हमारा 18। इसी तरह इक्वेशन 3 में से जब 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 में से 66 को घटाओ, 90 माइनस 66, यानी कि 2b बराबर 70 80 90 24, तो b बराबर कितना हो जाएगा 12। इसी तरह लास्ट वाला हमारा इक्वेशन 4 में से जब हम लोग इक्वेशन 5 को घटा देंगे तो 2a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 96 में से 66 को घटाएंगे तो 30, ठीक है। तो a बराबर हमारा 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोगों को यहीं पे लिख देते हैं a बराबर 15, b बराबर 12, c बराबर 18 और d बराबर क्या प्राप्त हुआ 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऑप्शन से मिला लेते हैं। ऑप्शन में इसका पीछे आंसर दिया हुआ है 15 12 18 21, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, ठीक है। एक दो सवाल तो आपको टफ लेवल का पूछेगा ही, ऐसा नहीं है कि बच्चों का सवाल तो हर एक नहीं ना देगा। तो एक दो अच्छे सवाल आ जाएंगे, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक कोई था नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था। सवाल तो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाया हम लोगों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी है, ठीक है। देखो एक कस्बा है जिसमें स्त्री है और पुरुष है। स्त्रियों की क्या दिया है, संख्या का अनुपात दिया है यानी कि 11, और पुरुषों का दिया है 10।
उसके बाद बोला यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है, तो एवरेज दिया है स्त्रियों का 34 वर्ष और पुरुषों का 32 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को इनका सम क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों को गुणा करो, 34 गुने 11, 32 गुने 10, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 के 4, कैरी 4, 11 तिया 33 और 4 37 और यहाँ पे 320, ठीक है। तो एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा, जोड़ो 4, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 694। टोटल कितना पोर्शन है, 10 20 21, ठीक है। तो 21 को जब 694 से भाग दो, 21 694, ठीक है। 21 दिया 63, 4 बचा 44, 21 दूने 694 21 सही है, 63, चलो ठीक है। 9 से 3 गया तो यहाँ पे 64 होगा ना जी, 9 से 3 गया तो 6, ठीक है। फिर 21 दिया क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर 1 आया 0.20, ठीक है। 10 आया तो फिर यहाँ पे 0 देना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, 100 गुना 21 का पारा में 21 पचे कितना होता है, 105, तो 21 चौके हमारा कितना हो जाएगा 84, फिर 16 आ जाएगा, फिर पॉइंट देंगे, ठीक है। 33.04 समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है 33.005 दिया है, 33.05। मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन समझाया था कि अप्रॉक्स में जो भी आंसर रहे वो हमारा आंसर होता है कुछ सवालों में। तो ये अप्रॉक्स में 3.04 जो है किसके सबसे करीब होगा, 3.05 वहाँ ऑप्शन होगा उसके करीब होगा। तो 33.05 भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, ठीक है। उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है, तो इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों में औसतन रन संख्या 48 है, तो उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सवाल है। और एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है 40 पारियों में औसतन 50 रन बनाता है, तो यहाँ पारी है, यहाँ पे 50 रन बनाता है, 50 रन बनाता है औसत। उसके बाद क्या बोला है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। तो हाईएस्ट जो रन है ये लोवेस्ट रन से 172 अधिक है, ये हम लोगों से बोल दिया गया। उसके बाद क्या बोला है, इन 2 पारियों को छोड़ दे तो शेष 38 पारियों में इसकी औसत रन संख्या, लेकिन ये जो 2 पारी है इसको छोड़ दे तो शेष 38 पारियों में इसकी रन संख्या 48 है, ठीक है। तो बोला है कि इसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही। अब बताओ, यहाँ 40 पारियों का हमारा एवरेज दिया है, ये 38 पारी का हमारा एवरेज दिया है, तो 40 पारी का योगफल निकल जाएगा गुना करने पे, ये 38 पारी का योगफल निकलेगा। तो 40 पारी का योगफल में से जब 38 पारी का हम लोग योगफल को घटाएंगे तो हमारा वो जो शेष पारी होगा उसका योगफल प्राप्त होगा, योगफल ही ना प्राप्त होगा क्योंकि 2 पारी कम है। सॉल्व करो, 5 चौके 20, 2 0, ये गुना करो इधर, 8 8 64 के 4, कैरी बचा 6, ठीक है। 64 के 4 कैरी बचा 6, फिर 8 3 24, 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 24 26, 40 56 और 6 62 के 2, हाथ में फिर 6 बच गया, 4 3 12 और 6 18, ठीक है। तो 2000 आ गया हमारा 40 पारियों में, 38 पारियों में 1824, तो शेष 2 पारी यानी कि ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट 38 पारी का योगफल है ना, शेष 2 पारी का योगफल क्या हो जाएगा, 2000 में से 1824 को घटा दो तो 2000 माइनस 1824 बोलो कितना हो जाएगा, 24 6 176। यानी कि अब बताओ कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बराबर 172 है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट दोनों पारी का योगफल अब हमारा कितना आ गया 176। सॉल्व करो, लोवेस्ट एल का जाएगा, माइनस का साइन है, तो 2h बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 7 7 14 के 4, कैरी बचा 1, 348। तो हाईएस्ट रन हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 14 14, 2 4 6 8, 174 आ गया हमारा हाईएस्ट पारी, ठीक है। यही हम लोगों से पूछा है कि बताओ कि उसकी उच्चतम पारी का रन कितना है, तो 174 रन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट यहीं पर रहने देते हैं, बाकी का सवाल हम लोग कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग परसों से अगला नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। तो
तो वीडियो पसंद अगर आई है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना अगर वीडियो पसंद आती है, कुछ सीखते हो तो। ठीक है, उससे क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच पाऊंगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर करना, क्योंकि उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, थैंक यू। बाकी काम लोग कल सॉल्व करेंगे।